आपने छत्तीसगढ़ राजस्थान के चुनाव में कहा कि 450 रुपए का सिलेंडर देंगे, ठीक है, ठीक पक्का कहा ना सर आपने? बिल्कुल निश्चित रूप से हमारे घोषणा पत्र में है, राजस्थान में 450 रुपए का सिलेंडर देंगे। और तो वो ये जो ये जो फॉर्मूला है पूरे देश में क्यों नहीं लागू कर देते? देखिए, हमारे संकल्प पत्र में जब 3 राज्यों के चुनाव हुए थे, उन 3 राज्यों के अंदर हमारे संकल्प पत्र में बताया गया था कि हम 450 रुपए में देंगे। हाँ। हमने तीनों राज्यों के अंदर दिए हैं। नहीं, अब तो आप 140 करोड़ की जो आबादी है वो आपका परिवार है ना, कि मोदी जी का परिवार, तो वो 140 करोड़ की आबादी को आप एक ही फॉर्मूला है 450 रुपए का सिलेंडर दीजिए, बात खत्म। बात तो सुनो तिलक भाई, मेरी बात तो सुनो, पूरे हिंदुस्तान में भी तो दे रहे हैं ना, 600 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं ना उज्ज्वला के अंदर। नहीं, मैं 450 रुपए के सिलेंडर की बात कर रहा हूँ। तो दे रहे हैं ना, हम दे रहे हैं। हम कहाँ सर 450 रुपए का? ना नहीं कर रहे तिलक भाई, मैं कह रहा हूँ 3 राज्य में 450 रुपए का दे रहे हैं, अन्य राज्यों में हम। लेकिन पेट्रोलियम मंत्री तो सदन के भीतर ये बता रहे थे कि हमने कोई ऐसी कमिटमेंट की नहीं है 450 रुपए के सिलेंडर वाली। देखो गारंटी वाली बात है, मोदी जी की गारंटी ये थी कि हम 3 राज्यों के अंदर 450 रुपए का सिलेंडर देंगे। गर्ग साहब वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आज राज्यों के प्रधानमंत्री नहीं है। गारंटी कहाँ गई? गर्ग साहब बताओ, आज राहुल गांधी की क्या है? चलो नहीं, राहुल गांधी विषय नहीं है, राहुल गांधी की अलग से बात कर लेंगे। 30 लाख किस हैसियत से वो नौकरी की गारंटी दे रहा है? गर्ग साहब सर आप सवाल क्यों घुमा रहे हो गर्ग साहब? और अगर वो बताइए ना, अब आज राहुल गांधी क्या है, किस बात की गारंटी दे रहा है जब उसकी गारंटी नहीं है? गर्ग साहब सवाल तो सुन लीजिए सर, आप सवाल घुमा रहे हो। 450 रुपए के सिलेंडर की आपने बात की, आपने कहा कि हमने वहां कमिटमेंट की थी, यहाँ नहीं की थी। चलिए मैं आपकी बात मान गया, लेकिन फिर पेट्रोलियम मंत्री सदन के भीतर ये क्यों कह रहे थे कि हमने इस तरह की कोई कमिटमेंट नहीं किया 450 के सिलेंडर वाली? हाँ बिल्कुल सही है, पेट्रोलियम मिनिस्टर ने सही जवाब दिया है कि हमने हिंदुस्तान में कमिटमेंट नहीं किया 450 रुपए का सिलेंडर। नहीं, उन राज्यों की बात जहां 450 रुपए के सिलेंडर की बात कर। नहीं तिलक भाई, फिर आप गलत बोल रहे हो। नहीं मैं नहीं गलत बोल रहा हूँ, उन्होंने बोला है। तिलक भाई उनने क्वेश्चन ये कहा था, उनका जो क्वेश्चन था तिलक भाई ये था कि क्या आप 450 रुपए में सिलेंडर दोगे क्या? तब हमने ये कहा कि हम 450 रुपए में सिलेंडर देने की कोई योजना नहीं है हमारी। अच्छा तो मतलब वहां है राजस्थान और छत्तीसगढ़, वहां तो नहीं मसला होगा ना? तो छत्तीसगढ़ के अंदर प्रोविज किया था, इसलिए आप उस चीज को उससे कोरिलेटेड नहीं किया। यानी आप ये कह रहे हो कि 450 रुपए की जो योजना थी वो सिर्फ उन राज्यों तक सीमित थी जहां चुनाव थे, और बाकी देश में वही। संकल्प पत्र में हमारा भाई 3 राज्यों के इलेक्शन थे, तीनों राज्यों में हमारा संकल्प पत्र। अच्छा एक बात, आप उसको घुमा फिरा के इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो तिलक भाई? जो दरअसल की बात है, गर्ग साहब सवाल ही तो पूछ रहा हूँ सर, मेरी आदत है सवाल पूछना, सत्ता से सवाल पूछ रहा हूँ बस। आप घुमा फिरा के कांग्रेस वालों से पूछो ना कि 10 लाख लोग 30 लाख लोग। गर्ग साहब मुझे मालूम है किससे क्या पूछना, उनसे पूछ लिया सवाल आपके साथ कि 1150 रुपए का सिलेंडर भी इस देश ने खरीदा आप ही के राज में, गलत तो नहीं कह रहा ना? तो मैं क्या अगला नंबर, क्योंकि आपने कहा कि हमने 100 रुपए कम कर दिए, ठीक, अब मैं उस विषय में नहीं जा रहा कि 700 रुपए बढ़ाए और आपने 100 रुपए क्यों कम किए, मैं सिर्फ एक थ्योरी जानना चाह रहा था कि इसी के मुताबिक 1150 रुपए का सिलेंडर, अब आपने 100 रुपए कम करने की जो बात कही है, तो क्या अगला नंबर जो है पेट्रोल और डीजल का भी आने वाला है? देखिए निश्चित रूप से अगर जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, मैं राजस्थान के लिए बता देता हूं कि जब हमारा संकल्प पत्र जारी हुआ था तब प्रधानमंत्री मोदी जी बोल के गए थे कि राजस्थान में हम पेट्रोल डीजल के भाव कम करेंगे। तो निश्चित रूप से हमारे राजस्थान में भी पेट्रोल डीजल के भाव कम होंगे, पूरे हिंदुस्तान में भी। तो अब तक कम नहीं हुए आपको पता लग राजस्थान में? चुनाव तो खत्म हो गया, कम नहीं हुए? नहीं चुनाव, अरे साहब हमने तो देखिए हमारे की सरकार को आज 60 अभी कितने दिन हुए हैं, 2 महीने हुए ना। एक मिनट, आपने कहा कि जुम्मा भी कुछ ही दिन हुए हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के जो दाम है उसको कम करने की गुजारिश, मैं क्योंकि ये नहीं कहूंगा कि सलाह, हमारे पेट्रोलियम मंत्री ने कई बार दी मंचों से, लेकिन पेट्रोलियम कंपनियों ने कोई दाम कम नहीं किए। आप निश्चित रहिए, अगली डिबेट में जब आप मुझे बुलाओगे तो तब मैं आपको बता दूंगा पेट्रोल डीजल के भाव कम हो गए। हाँ तो सर मैं बस इतना ही जानना चाह रहा था, क्योंकि आप देखिए ये तो संजोग हो गया कि आपने सिलेंडर के दाम कम किए, अब आपने कहा पेट्रोल डीजल के, उससे पहले सीएनजी के दाम कम हो गए। बिल्कुल सही कहा सर आपने। अच्छा एक बात, क्योंकि आपके हाथ में तो है नहीं पेट्रोल डीजल, आपके हाथ में तो नहीं है ना, वो तो पेट्रोलियम कंपनियां करती हैं। तिलक भाई घुमा फिरा के बात नहीं करे, जनता को राहत देने वाली बात करे। सर मैं तो नहीं, आप ही कहते हो कि पेट्रोल डीजल के दाम हमारे हाथ में नहीं है, अब आप कह रहे हो कि हम कम कर देंगे। पिछले साल भी 8 मार्च था और सिलेंडर का रेट 1000 रुपए था, तब दिल नहीं पसीजा आपका रेट कम करने के लिए रसोई गैस का? देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से 1100 रुपए का सिलेंडर पूरे हिंदुस्तान में था, हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के टाइम पे, लेकिन यूपीए के गवर्नमेंट के टाइम पे 1241 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था। नहीं तभी तो हम, नहीं ना, तभी तो जनता ने कहा था, जब आपने कहा गर्ग साहब,
जब आपने कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार, जब आपने सड़कों पर सिलेंडर उठाकर आवाज उठाई तभी तो जनता ने आपको वोट किया कि नहीं? भाई मेरी बात तो सुनो आप। जब हम ये कह रहे हैं कि बहुत हुई महंगाई मार, तो हम कह रहे हैं ना। मैंने आपसे पूछा कि पिछले साल 8 मार्च को भी महिला दिवस आया था और सिलेंडर का रेट 1000 से ऊपर था, तब आपका दिल क्यों नहीं पसीजा? अजी देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जनता को हम किस तरह से राहत दे रहे हैं। आपने देखा होगा 80 करोड़ जनता को हम मुफ्त में राशन मुहैया करा रहे हैं। ठीक, आपने कहा कि हमने 100 रुपए गैस सिलेंडर के दाम कम कर दिए, तो क्या हिंदुस्तान की जनता को आप ये बताएंगे कि गैस के ऊपर से आपने सब्सिडी क्यों बंद करी थी? नहीं, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा था। मैं किसमें? आपको बता देता हूँ। मैं एक मिनट सुन लीजिए, आप बीच में नहीं बोलेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। हर साल 20,000 करोड़ रुपए का सीधा सीधा ये घोटाला कर रहे थे कांग्रेस की सरकार, उसको हमने रोका है। नहीं सर, जो जरूरतमंद है उनकी भी सब्सिडी बंद हो गई, मैं ये कह रहा हूँ। साहब मैं अब दे रहे हैं ना, 600 रुपए में दे रहे हैं ना जरूरतमंद को उज्ज्वला के अंदर। तो ये जो झूठे आंकड़े देने से जनता भी समझती है और जनता ने इन लोगों को इसीलिए से नकारा है। अच्छा, ये झूठे आंकड़े हैं तो ये बेरोजगारी देश में है कि नहीं? आपने 8 साल में 9 साल में कितनी नौकरियां, सरकारी नौकरियां दी? मैंने बताया ना आपको। चलो यूपीए के सरकार, यूपीए के टाइम पे 5 लाख नौकरी दी थी इन्होंने पिछले 10 साल। सर आपने कितनी दी? मैंने आपसे पूछा, वो तो सर नेहरू जिम्मेदार होंगे उसके लिए। साहब ने कहा था हाल फिलहाल में कि 10 लाख नौकरी देंगे। वो हमने ये नहीं बोला सरकारी नौकरी देंगे, हमने ये बोला रोजगार देंगे। सरकारी नौकरी नहीं, मैं 2 करोड़ नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ। उस हिसाब से तो सर 20 करोड़ हो जाएगा मामला। मैं कह रहा हूँ 2 करोड़ नौकरी की बात नहीं कर रहा। जब आपने वादा किया था वो तो 20 करोड़ पहुंच जाएगा आंकड़ा, 18 करोड़। 20 करोड़ आप 28 करोड़ में तो 8 करोड़ को ईपीएफ को हटा दो, 20 करोड़ हो गए। अरे 20 करोड़ हो गए सर। आप लगा लीजिए, कैलकुलेशन लगा लीजिए, इधर उधर बातें करने की जरूरत ही नहीं है ना अपन को। आपने जो पिछली बार कहा था कि 2 करोड़ रोजगार या नौकरी, जिसका भी जिक्र आपने किया कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, इस बार आप कितने करोड़ नौकरी देने जा रहे हैं? चुनाव में क्या वादा? तो अभी हमारा मैनिफेस्टो आएगा, हमने अभी लोगों से सुझाव मांगे, उसमें पता लगेगा कि आप शायद 2 करोड़ से ऊपर नौकरी देंगे इस बार, क्योंकि आपने कहा 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था ना आपने, तो मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया। देखिए आप फिर आप वादा भी नहीं किया, हमारे मैनिफेस्टो में भी नहीं है, ये चीज बता दो। लेकिन मोदी जी ने कहा था कि भाई इस तरह की संभावना है, ये चीज है। आज 35 लाख वादा नहीं किया था, वादा तो किया गया था ना सर। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलेंगे तो वो वादा कमिटमेंट ही हुआ ना। उसमें किसी संकल्प पत्र, घोषणा पत्र या विजन डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है सर। वो कमिटमेंट होता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल मोदी की गारंटी। हाँ भाई, मोदी की गारंटी। तो ऐसा मत बोलो ना कि हमने कहीं लिखित में दिया ही नहीं था। उसको घुमा फिरा के इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो तिलक भाई? जो दरअसल की बात है, साहब सवाल ही तो पूछ रहा हूँ कि पिछले साल भी 8 मार्च था।